प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 पे। आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं। इसमें टोटल 20 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा हुआ सवाल है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आगामी जो भी एग्जाम होगा उसके लिए ये 20 प्रश्न आपके लिए बहुत भी महत्वपूर्ण होगा। प्रतिदिन आपको इस तरह का 20 प्रश्न का सेट यहाँ पे रीजनिंग का अवेलेबल करवाई जा रही है। साथ में मैथ्स का भी 20 प्रश्न आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जो भी प्रश्न आपके स्क्रीन पे आएगा ना, उसको पहले आप रोक लीजिएगा, उसके बाद उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपका आंसर सही है तो बहुत अच्छी बात हो गया। ठीक है, और देख लेना अगर आंसर नहीं आ रहा है तो देखना है कि किस तरह से हम बना रहे हैं। जितने भी प्रश्न होगा यहाँ पे सारे के सारे आसान तरीका से बनाएंगे। तो आज का हमारा प्रश्न का टाइप देख लो, इस तरह से होगा। ठीक है, यहाँ पे ये मिसिंग नंबर का प्रश्न है, तो यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, इस 4 ऑप्शन में से हमको बताना है। क्या लॉजिक लगेगा वो भी बताएंगे हम लोग। ठीक है, और लास्ट में यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ तौलिया है, गुलाबी है और नीला है। इस तीनों में आपस में क्या संबंध होगा, वेन डायग्राम से आपको समझाना होगा कि क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह के सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पे आज देखने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन यानी कि घंटी वाले निशान को क्लिक कीजिए और साथ में इस वीडियो को किसी एक ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक निश्चित कुट भाषा में FRAUD है, FRAUD को 61812114 लिखा गया है। उसी कुट भाषा में RING को 189147 लिखा गया है। तो GLOBE को कैसे लिखेगा आपको यहाँ बताना होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कैसे बना है। तो ये आपका यहाँ पर लिखा है FRAUD, फ्रॉड लिखा हुआ है। ठीक है, इसको क्या लिख दिया है, 61812114 लिखा हुआ है। ठीक है, उसी तरह RING, रिंग को क्या लिख दिया है आपका 189147 लिखा है। पूछा है आपका इसी तरह से ये। ठीक है, तो हमको करना क्या है कि हमको लॉजिक समझना है। हमको क्या समझना है, लॉजिक समझना है। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि आप ABCDEF इसी तरह Z तक होगा। ये होता है 1 नंबर पे, ये होता है 2 नंबर पे, ये होता है 3 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 6 नंबर पे होता है। तो देखो F कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे, तो यहाँ 6 लिख दिया है। ठीक है, R होता है 18 नंबर पे, 18 लिख दिया है। E होता है 1 नंबर पे, 1 लिख दिया है। ठीक है, U होता है आपका 21 नंबर पे, 21 लिख दिया। D होता है 4 नंबर पे, 4 लिख दिया। सेम प्रोसेस क्या इसमें लग रहा है क्या, तो R होता है 18 नंबर पे, 18 लिख दिया। ठीक है, I होता है 9 नंबर पे, 9 लिख दिया है। N होता है 14 नंबर पे, 14 लिख दिया। ठीक है, G होता है 7 नंबर पे, 7 लिख दिया। तो हमें पता चला कि जो भी आपका नंबर लेटर है उसका पहले वैल्यू लिख देना है, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका G है, तो G होता है 7 नंबर पे, तो 7 हो जाएगा। L होता है आपका 12 नंबर पे, 12 हो जाएगा। O होता है आपका 15 नंबर पे, 15 हो गया। B होता है 2 नंबर पे, 2 हो गया। E होता है 5 नंबर पे, 5 हो गया। तो 71121525, 71121525 आपका ऑप्शन यहाँ पे एक हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए 2 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम शब्द को चुनिए। अब विषम का मतलब हुआ कि सबसे जो अलग है, इस 4 ऑप्शन में जो सबसे अलग है उसको चुनना है। तो हमें पता चल रहा है कि सर गुर्दा ये शरीर का अंदर की भाग की है, जिगर आपका अंदर शरीर का अंदर का भाग है, फेफड़ा आपका शरीर का अंदर का भाग है, लेकिन नाक जो है शरीर का बाहर का भाग है। इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में कि उस आरेख को पहचानिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। इसका मतलब यहाँ पर है कि तौलिया है, गुलाबी है और नीला है, इस तीनों आपस में क्या संबंध होगा। तो देखो, मान लो ये डायग्राम जो बना रहे हैं ये तौलिया का बना रहे हैं। ठीक है, ये डायग्राम एक तौलिया का बना दी, ये तौलिया है। ठीक है, ये तौलिया है। अब गुलाबी और नीला की बात है तो हम कह सकते हैं सर ये अगर तौलिया है तो ये गुलाबी भी हो सकता है और नीला भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लो अगर तौलिया, कुछ तौलियाँ गुलाबी हो गया, कुछ तौलियाँ गुलाबी हो गया और कुछ तौलियाँ नीला हो गया, कुछ तौलियाँ क्या हो गया, नीला हो गया। कहीं सर बाकी और भी कलर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का फिगर यहाँ पे बनेगा जो आपका ऑप्शन बी में है।
नेक्स्ट सवाल देखिए, आपको दिए गए विकल्पों में संबंधित अक्षर को चुनना है। ठीक है, अब यहाँ समझना, ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है और ये आपका चौथा पद है। तो पहला और दूसरा पद में जो लॉजिक, पहला पद में जो लॉजिक बना के दूसरा पद बनाया जाता है वही सेम लॉजिक तीसरा से चौथा बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि 15 चौके 60, 15 चौके 60 हो गया, तो 11 चौके क्या हो जाएगा यहाँ पे 44। अगर ऑप्शन में 44 है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ही है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट सवाल 5 नंबर कहता है कि दी गई उत्तर आकृतियों में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। क्या है? प्रश्न आकृति छिपी हुई है या फिर सन्निहित है, सन्निहित है। ठीक है, तो ये आपका जो ये आकृति है ये प्रश्न आकृति, ये कैसी आकृति है? प्रश्न आकृति है। तो आपको बताना है कि ये जो प्रश्न आकृति है इस 4 ऑप्शन में किसमें छिपा हुआ है। तो ये प्रश्न आकृति देखो यहाँ पर, ये क्या इसमें छिपा हुआ है? क्या देखो तो लग रहा है क्या इस तरह से? तो लग रहा है, तो इसमें छिपा हुआ है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन करना है जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इसका मतलब हुआ कि ये पहला पद है, ये पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है। तो इससे इसकी तुलना में ये जिस प्रकार से रिलेशन बनाया है उसी प्रकार से आपका तीसरे पद को तीसरा पद से चौथा पद बनाना है। ठीक है, तो समझेंगे सबसे पहली बात तो हो क्या रहा है। तो पहले लेटर को पहले लेटर से देखो, पहले लेटर को पहले लेटर से चेक करेंगे तो एम के बाद एन हो गया कि नहीं हो गया? तो चलो मैं यहाँ पे साइड में लिख के बताता हूँ बहुत अच्छा से, ताकि आप लोग को भी समझ में आए। MOBILE है ना। अब इसके नीचे लिख दिया है NODIOE लिख दिया है। अब जरा समझेंगे, M से N हो गया, कितना का वृद्धि हुआ? 1 का। O का O रख दिया, सेम टू सेम रख दिया। ठीक है, B से D हो गया, कितने का वृद्धि हो गया? 2 का हो गया। ठीक है, I के I सेम हो गया। L को लिख दिया है JK L, MNO 3 का वृद्धि हुआ और यहाँ सेम टू सेम। तो हमें पता चला कि पहले लेटर में 1 का वृद्धि, दूसरा सेम टू सेम, तीसरा में 2 का वृद्धि, चौथा सेम का सेम, पांचवा अपनी वृद्धि हुआ, छठा में से, यानी एक लेटर को छोड़ने के बाद जो दूसरा लेटर आ रहा है सेम टू सेम उतर जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं यही प्रोसेस को यहाँ पे दोहराने वाला हूँ। पहला में क्या बोलेगा? 1 का वृद्धि, कितने का? 1 का वृद्धि है ना, 1 का वृद्धि, तो N से हो जाएगा O हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका लेटर सेम टू सेम हो जाएगा और तीसरा में क्या होगा? +2 का वृद्धि होगा। तो T के बाद होता है U, U के बाद होता है V, ये आपका फिर सेम टू सेम लिखा जाएगा। इसमें आपका वृद्धि हो जाएगा 3 का, तो O के बाद होता है PQR, R हो जाएगा, ये सेम टू सेम हो जाएगा और इसमें आपका इस बार 4 का वृद्धि हो जाएगा। तो 4 का वृद्धि होगा, K के बाद होता है LMNO। तो अब देखो किस ऑप्शन में है? OEV WRRO। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पूरे बारीकी से समझते हुए चलेंगे ताकि आपको कभी भी इस तरह का प्रश्न में कभी दिक्कत ना हो। अब देखिए इस प्रश्न में क्या है कि ये एक कागज है, इसको यहाँ से मोड़ दिया गया है। ठीक है, इधर की ओर मोड़ दिया गया है और ये वाला यहाँ से इधर की ओर मोड़ दिया गया है। ठीक है, अब जरा सा देखो, ये 3 पार्ट इक्वल डिवाइड है ना। तो अगर यहाँ से इधर मोड़ेंगे तो ये यहाँ पर जाके चिपक जाएगा और इधर मोड़ेंगे तो यहाँ पर आके चिपक जाएगा। उसके बाद बीच से भी यहाँ मोड़ दिया गया और इसके बाद यहाँ कटिंग कर दिया गया है। तो कटिंग कर दिया गया है यहाँ पर, ये ब्लैक। तो अब इसको खोलने के बाद कौन सी आकृति बनेगा हमको ये पता करना है। ठीक है, तो इसे पेपर कटिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया जाए और खोलूँ तो ये यहाँ बन जाएगा, इस तरह से हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर बन जाएगा और ये आपका यहाँ पर बन जाएगा नीचे की तरफ। अब ये इसको एक बार इधर और एक बार इधर खोलेंगे तो ये वाला पार्ट आपका यहाँ भी बनेगा और आपका यहाँ भी बनेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका यहाँ फुल हो जाएगा, ये वाला,
और ये वाला पार्ट भी फुल हो जाएगा और ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, अब ये वाला पार्ट इधर खुलेगा तो ये इधर हो जाएगा इस तरह से, ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर भी बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है, और ये वाला पार्ट आपका यहाँ पर भी आएगा। अब इस तरह का फिगर देखो, यहाँ पर वाला यहाँ, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न को आसानी से बनाना है, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में विषम संख्या को चुनना है। क्या है? विषम संख्या को चुनना है, यानी जो सबसे अलग है उसको चुनना है। तो जब बड़ा बड़ा लेटर हो ना तो दिमाग क्या लगाना है? सबसे पहली बात, इस तरह का इतना बड़ा है तो दिमाग क्या लगाना है? पहले देखो, या तो किसी का स्क्वायर होगा या तो किसी का क्यूब होगा। अगर उतना नहीं कर पाते हैं तो सभी संख्या को जोड़ो पहले। तो ये आपका यहाँ से जोड़िएगा तो हो जाएगा 14, यहाँ से जोड़िएगा 6 5 11 12 13 1 14, यहाँ से भी 14 हो गया। यहाँ जोड़िएगा 8 4 12 2 14, यहाँ से भी 14 हुआ। यहाँ जोड़िएगा 9 4 13 3 16 1 17 हो गया। तो देखो तीनों संख्या को जोड़ने के बाद 14 प्राप्त हुआ और ये संख्या को जोड़ने के बाद 17 प्राप्त हुआ। तो ये सबसे अलग है, ये सबसे अलग है हमारा। ठीक है, देखिए 9 नंबर प्रश्न में आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क से यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा पूछ रहा है। तो या तो आप इस प्रकार से सॉल्व कीजिए या फिर इस प्रकार से सॉल्व कीजिए, दो तरह से सॉल्व करना है। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है आपको? 7 और 15 में, देखो ये बड़ा लेटर है ना, तो 7 और 15 में आपस में क्या रिलेशन बनाए, क्या संबंध बनाए कि 568 आ जाए। 4 और 29 में क्या लॉजिक लगाएं कि 905 आ जाए। तो मैं यहाँ पे ध्यान से देख रहा हूँ कि सर 7 का क्यूब कीजिए और 15 का स्क्वायर कीजिए। तो 7 का क्यूब 343, 15 का स्क्वायर 225, जोड़िए तो 568 आ जाता है। क्या सेम लॉजिक इस लाइन में लग रहा है क्या? तो 4 का क्यूब कीजिए और 29 का स्क्वायर किया जाए तो ये हो गया 64 और ये हो गया 841, देखा जाए तो 905 हो जा रहा है। क्या सेम लग गया? सेम हो गया। तो सेम लॉजिक आपको यहाँ लगाना है, 9 का क्यूब करना है और 24 का स्क्वायर करना है। तो 9 का क्यूब होता है आपका 729 और प्लस ये हो जाता है 576, 9 6 15 यानी 1305 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह का वीडियो डेली का डेली आपको अपलोड होती है। देखिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगा। ये प्रश्न आकृति है, इस आकृति में यहाँ पे कौन सा इस 4 ऑप्शन में आएगा कि प्रश्न आकृति फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो इधर देख रहा है कि इधर सफ़ेद है, इधर सफ़ेद है, इधर सफ़ेद है। तो इस बार जो फिगर बनेगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जो फिगर बनेगा तो ऊपर सफ़ेद होना चाहिए। तो ऊपर सफ़ेद होना चाहिए, तो यहाँ देखो ऊपर सफ़ेद है, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में कौन सा विकल्प दी गई आकृति का सटीक जल प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब बोला है? जल प्रतिबिंब की बात हो रहा है। और जल प्रतिबिंब जब भी होगा तो नीचे में प्रतिबिंब आपका यहाँ पर होगा। यहाँ पर आपका यहाँ पर प्रतिबिंब है, एक आईना है या फिर जल बोलिएगा। तो इस वाले का फिगर नीचे में कैसा बनेगा? तो नीचे में आपका इस वाले का फिगर ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए प्यारे साथियों, लिखा हुआ है कि गोविंद आशीष से नाटा लेकिन कमल से लंबा है। जी पर गोविंद लिखते हैं। ठीक है, गोविंद क्या है? आशीष से नाटा है। तो आशीष ऊपर होगा, गोविंद उससे नीचे होगा, लेकिन कमल से लंबा है। तो कमल से लंबा कौन है? गोविंद की बात हो रहा है। गोविंद आशीष से नाटा है लेकिन कमल से लंबा है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है कि नरेन कमल से नाटा है। नरेन क्या है? कमल से नाटा है। कमल से नाटा है तो नरेन नीचे चला जाएगा। ठीक है, जयंत नरेन से लंबा है। तो नरेन है यहाँ पर, तो जयंत क्या होगा? नरेन से लंबा होगा, यानी कि इसके नीचे तो आपका जयंत बैठेगा नहीं, ऊपर ही बैठेगा। आशीष जयंत से लंबा है, जयंत से लंबा है आशीष, तो जयंत कहीं भी बैठ सकता है। तो इनमें सबसे कौन नाटा है? अब नाटा की बात हो रहा है, जयंत तो नरेन से बड़ा है ना, और नरेन यहाँ देखो सबसे छोटा है, तो यानी सबसे नाटा कौन हो जाएगा? नरेन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपका कथन निष्कर्ष का प्रश्न आ गया। तो इसमें डायग्राम बनाना है। सबसे पहली बात तो कुछ का कंडीशन इस तरह से बनेगा
और सभी का कंडीशन इस तरह से बनेगा। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा है कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, तो मान लो ये बी फॉर बिल्ली, बी फॉर बिल्ली मान लो, तो मान लो ये बिल्ली है और कुछ बिल्ली कुत्ता है, तो कुछ का कंडीशन इससे बनेगा, तो ये आपका कुत्ता हो जाएगा। अब कुछ पेड़ कुत्ते हैं, तो इस बार कुत्ते और पेड़ में संबंध हो जाएगा इस तरह से। जब डायग्राम पूरा बन गया कथन से, तो निष्कर्ष देखेंगे। निष्कर्ष लिखा है कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो कुत्ता और बिल्ली, यहाँ पर देखो कुछ कुत्ता बिल्ली है क्या, तो बोलिएगा हाँ ये है, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है कुछ बिल्ली पेड़ है। अब बताओ बिल्ली इधर है, बिल्ली कहाँ है, बिल्ली आपका यहाँ पर है ना, और पेड़ आपका यहाँ पर है, तो बिल्ली और पेड़ में कोई संबंध है, दूर दूर तक नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। तो केवल निष्कर्ष आपका एक आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए इस वाले पैटर्न में आपका यहाँ पर इस तरह से है, ठीक है, एक है, एक से यहाँ पर 2 हो गया, कितने डिग्री का घुमा, इस कोना से इस कोना में आया 45 डिग्री घुमा, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, इस बार 5 हो जाएगा। लेकिन देखो एक बार इधर घुमा है, एक बार इधर घुमाए, एक बार इधर घुमाए, तो एक बार इधर घुमाए, तो इस बार कहाँ घूमेगा, इस तरफ घूमेगा, जो आपका ऑप्शन डी में है। देखिए नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न ची के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, जो पूछ रहा है। यहाँ पे प्रश्न है ना, यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा आपको बताना होगा। तो इस तरह का प्रश्न में आप पहले लेटर को पहले लेटर से चेक कीजिए। ठीक है, पहले लेटर को किससे चेक करना है, पहले लेटर से चेक कीजिए, आपको ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, तो एल के बाद पी आ गया, तो एल के बाद क्या होता है, एम एन ओ पी, कितने का वृद्धि हुआ, 4 का वृद्धि हुआ, 4 का वृद्धि हुआ ना। एल के बाद क्या होता है, एम एन ओ पी, अब पी के बाद भी हो गया, क्यू आर एस टी यू भी, यहाँ पे कितने का वृद्धि हुआ, 6 का वृद्धि हुआ। भी के बाद डी लिखा गया, तो पढ़िएगा डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी डी, कितने का वृद्धि हो गया, 8 का वृद्धि हुआ। तो देखने से लग रहा है कि एक बार 4 का वृद्धि हुआ, एक बार 6 का, एक बार 8 का, तो इस बार कितने का वृद्धि होगा, 10 का। ठीक है, तो डी के बाद गिनो, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह सेम लॉजिक लगाइए, दूसरे लेटर को दूसरे के साथ, किसके साथ, दूसरे लेटर को दूसरे के साथ चेक कीजिएगा, तो देखिए क्या आता है। ठीक है, दूसरे को दूसरे के साथ चेक करते हैं, तो ओ के बाद क्यू आ गया, पी क्यू, कितने का वृद्धि हुआ, 2 का। क्यू के बाद एस आ गया, आर एस, कितने का वृद्धि हुआ, 2 का। एस के बाद यू, टी यू, 2 का वृद्धि, तो इस बार भी इसमें 2 का वृद्धि करेंगे। यू के बाद भी, और भी के बाद डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, एन डब्ल्यू। उसी तरह सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग, तीसरे लेटर को तीसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ चेक करेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, ये नहीं कि सिर्फ आंसर बता के भागे जा रहा हूँ। ठीक है, के बाद पी आ गया, तो के के बाद पी आया, तो के बाद के के बाद एल, एल एम एन ओ पी, कितने का वृद्धि हुआ, यहाँ पे 5 का वृद्धि हुआ। ठीक है, पी के बाद भी, पी के बाद होता है क्यू आर एस टी यू भी, 6 का वृद्धि हो गया इस बार, कितने का, 6 का। भी के बाद सी देखा जाए तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी सी, 7 का वृद्धि हो गया। ठीक है, तो अब देखने से लगा यहाँ 5 का वृद्धि, यहाँ 6 का, यहाँ 7 का, इस बार कितने का वृद्धि होगा, 8 का। तो सी में 8 जोड़िएगा, तो डी ई एफ जी एच आई जे के आ जाएगा। ठीक है, के आ जाएगा, तो एन डब्ल्यू के जिस ऑप्शन में होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। मैं सिर्फ आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको कि इस तरह का प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, आपको समझना होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे जो खाली स्थान है, यहाँ पे कौन सी नंबर आएगा आपको बताना होगा, और ये एक सीरीज है। ठीक है, ये एक सीरीज है, इस पे ध्यान देना होगा। तो ये 423 है, ये क्या है, 423 है। यहाँ कितना लिखा गया, 407 लिखा गया। कैसे लिखाया है, 423 से 407, तो मैं अगर घटाया जाए तो आपका यहाँ से हो गया 3 इधर, 10 13 3 16, 16 का माइनस है, कितने की कमी है, 16 की कमी है। अब 407 से 439 लिख दिया गया। अब इस बार वृद्धि हो रहा है, कितने का, तो 9 में से 7 गया, प्लस 32 का, कितने का वृद्धि हुआ, 32 का वृद्धि हो गया। ठीक है, अब तीसरे लेटर में देखा जाए तो यहाँ पर कमी हो रही है, 439 से 391 हो गया, कमी हो रहा है कितने का, 48 का। और इस बार देखा जाए तो इस बार वृद्धि हो रहा है कितने का, तो 64 का वृद्धि हो रहा है। तो
इस बार क्या होगा, कमी। देखो एक बार कमी एक बार वृद्धि, एक बार कमी एक बार वृद्धि, तो इस बार कमी होगा। अब कितने का, तो 16 का पहाड़ा लग रहा है, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पच्चे 80। तो इस बार 80 का कमी करेंगे तो कितना आएगा, 80 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 5 और 15 में से 8 गया 7, 375। तो 375 आपका ऑप्शन बी में है। समझ में आ रहा है ना प्यारे साथियों। इस तरह का वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। प्रतिदिन आपको इस तरह का इस चैनल पे इस तरह का रीजनिंग और मैथ्स पूरा एकदम बेसिक से बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको कोई भी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न छूट ना पाए। अब देखिए 17 नंबर, फिर से यही सवाल आ गया है। ये आपका पहला पद, ये सेकंड पद, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो दूसरा पद पहले से जिस प्रकार से संबंध है उसी प्रकार चौथा तीसरा से संबंध होगा। तो देखने से लग रहा है मांद, मांद कहाँ, मांद और ये है शेर, शेर और ये मांद है। तो हम कह सकते हैं कि सर शेर जहाँ रहता है उसे मांद कहते हैं, शेर की घर निवास स्थान को मांद कहते हैं, शेर जहाँ रहता है उसे मांद कहते हैं। उसी तरह अस्तबल, तो अस्तबल कौन सा जानवर अस्तबल में रहता है, कौन सा जानवर अस्तबल में रहता है, तो घोड़ा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, घोड़ा आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। घोड़ा क्या होता है, अस्तबल में रहता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, SOLVED सॉल्व्ड को इस तरह से लिखा गया है, तो आपको CREATE को कैसे लिखेगा आपको बताना है, ठीक है। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं SOLVED, इसके नीचे लिखते हैं OSVLDE। अब यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि सर जो लेटर ऊपर में है वही लेटर सारा का सारा नीचे में है। अब चेक करो क्यों ऐसा लिख दिया। तो हम कहेंगे सर O को यहाँ लिख दिया, S को यहाँ लिख दिया है, V को यहाँ लिख दिया, L को यहाँ लिख दिया है, D को इधर लिखा तो E को यहाँ लिखा है। तो जो लॉजिक इसमें लगा है वही लॉजिक तो यहाँ लगाना है। तो जब यहाँ लगाना है तो R कहाँ चला जाएगा, आगे की ओर चला जाएगा, C आपका यहाँ आ जाएगा, A आपका यहाँ चला जाएगा, E आपका यहाँ आ जाएगा, E आपका यहाँ आएगा, T आपका यहाँ आ जाएगा। तो RCAEET, RCAEET आपका ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्लियर है इस तरह का प्रश्न, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी ना किसी प्रकार से एक समान है, एक भिन्न है, उसको चुनना है। भिन्न का मतलब विषम, जो सबसे अलग है उसको चुनना है। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि सर यहाँ देखिएगा तो G के बाद J आ गया, GHIJ कितने का वृद्धि हुआ, HIJ 3 का वृद्धि हुआ। यहाँ पे कितने का वृद्धि हुआ, 3 का। J के बाद N हो गया, J के बाद N हो गया, तो KLMN कितने का वृद्धि हुआ, यहाँ पे 4 का। और यहाँ पर देखा जाए OPQRS 5 का वृद्धि हुआ, ठीक है। तो एक बार 3 का, 4 का, 5 का। इसमें सेम लॉजिक लगता है क्या, OP 2 का वृद्धि हुआ, M के बाद N, N के बाद O, O के बाद P 3 का वृद्धि हुआ, ठीक है। P के बाद V आ गया तो QRSTUV 5 का वृद्धि हुआ, कितना का होगा, 5 का। अब V के बाद A देखो WXYZA यहाँ पर भी 5 का वृद्धि हुआ, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो I के बाद L हो गया, ठीक है। JKL 3 का वृद्धि हुआ, L के बाद P हो गया, J के बाद L, L के बाद MNOP 4 का वृद्धि होगा यहाँ पे। यहाँ पर देखा जाए QRSTU 5 का वृद्धि हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखो 3 4 5 3 4 5 ये अभी अलग है क्या, इसमें चेक करते हैं। WXYZ 3 का वृद्धि हुआ, Z के बाद ABCD 4 का वृद्धि हुआ, और D के बाद IEFGHI 5 का वृद्धि हुआ। तो यहाँ पर देखो 3 4 5 3 4 5 3 4 5, तो ये सबसे अलग है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब देखो प्यारे साथियों, इस वाले प्रश्न में लिखा हुआ यदि गणितीय प्रतीक माइनस प्लस गुना भाग को ABCD से दर्शाया गया है तो निम्न समीकरण को हल करना है। इसको हल करना है तो ये 9 हो गया, यहाँ पर है B, अब B का वैल्यू कौन हो गया, प्लस, ठीक है। यहाँ है 20 के बाद है C, और C का मान क्या है, गुना, तो गुना लिख दिया। 12 D है, D का मतलब होता है भाग, तो भाग दे दिया यहाँ पे 6। अब है A, और A का मान है -8, इसको सॉल्व करना है। तो ये 6 दूनी 12 कट गया,
तो 9 + 40 - 8 कीजिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 41 आपका यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा है। प्यारे साथियों, इसी तरह का प्रत्येक सेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में किसी एक ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही।